तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास के भौतिक विज्ञान यानी कि 10वीं क्लास के फिजिक्स देखेंगे, जिसमें हम आपको फिजिक्स के चौथे नंबर चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। तो आज हम आपको विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो विद्युत धारा चैप्टर होता है वह बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए यह वाला जो चैप्टर है वह काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो नीचे लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा, और यदि नहीं जानते होंगे तो आपको हम हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन अर्धचालक नहीं है कि जर्मेनियम की पारा, किन में से कोई नहीं? बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो पारा होता है वह अर्धचालक नहीं होता है। पहला का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट या एम्पियर किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? एम्पियर को कि वोल्ट को कि ओम को कि वाट को? तो बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वोल्ट या फिर जो एम्पियर होता है वह ओम को प्रदर्शित करता है। किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? ओम को। ओम का जो मात्रक होता है, जो साइन होता है, वह कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? देखिए हम आपको एक बात बता देते हैं, या फिर पीछे के वीडियो में भी हम आपको बताए होंगे कि जो SI मात्रक वाला क्वेश्चन रहता है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर एक साल आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन मात्रक से पूछ ही देता है। कभी पूछ देगा कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, कभी पूछ देगा विभवांतर का, कभी पूछ देगा विद्युत धारा का। इस प्रकार से एक दो क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो आप लोग मात्रक वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है कि वोल्ट होता है कि ओम होता है कि वाट होता है? तो बताइए तीन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, तीसरा का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? देखिए ऊपर में हम आपको बताएं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वाट होता है कि वोल्ट होता है कि ओम होता है कि एम्पियर होता है? तो ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आज हम आपको इस वीडियो में मात्रक वाला क्वेश्चन याद ही करवा देंगे, बार बार रिपीट करके। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऊपर में हम आपको बताए थे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो विद्युत प्रतिरोध यदि पूछे तो ओम, यदि प्रतिरोध की जगह धारा पूछ दे तो एम्पियर। चलिए अब आगे देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। देखिए कोई भी प्रतिरोध रहे या फिर कोई भी वायर रहे उसको दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक तो समांतर क्रम में और दूसरा होता है श्रेणी क्रम में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? बताइए उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा कि 2 ओम होगा कि 3 ओम होगा कि 6 ओम होगा? तो ध्यान रखिएगा, पांचवा का D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 ओम होगा। ठीक है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? देखिए इसके पहले हम आपको 2 SI मात्रक बता चुके हैं। पहला नंबर बताए थे कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक, तो ओम बताए थे। उसके बाद बताए थे विद्युत धारा का SI मात्रक, तो हम आपको विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर बताए थे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? ध्यान रखिएगा, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए अब सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विभव का SI मात्रक क्या होता है?
ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर की, वोल्ट की, ओम की, वाट। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। यानी कि या तो आपसे विभवांतर पूछा जाए या तो आपसे विभव पूछा जाए, दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। अब याद हम लोग कैसे रखेंगे, तो देखिए विभवांतर भी V से शुरू होता है और विभव भी V से शुरू हो रहा है, विभवांतर भी V से और विभव भी V से शुरू हो रहा है। तो दोनों अगर V से शुरू हो रहा है तो ध्यान रखिएगा वोल्ट हो जाएगा, विभवांतर और विभव का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, देखिए तंतु कहने का मतलब फिलामेंट होता है, जो अभी देखिए अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भाग जलता है बल्ब में जिससे कि प्रकाश होता है, इसी को फिलामेंट या फिर तंतु बोला जाता है। देख लीजिए ध्यान से, सबसे अगला भाग होता है। तो 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा, 900 ओम होगा कि 484 ओम की 220 ओम कि 100 ओम। तो बताइए 8वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 100 वाट और 220 वोल्ट, अधिकतर बाजार में जो बल्ब मिलते हैं वह 100 वाट और 220 वोल्ट का ही रहता है। तो यदि इसका प्रतिरोध पूछा जाए तो वह हो जाएगा 484 ओम। ध्यान रखिएगा कि जो मार्केट में जो बल्ब मिलता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, 484 ओम होता है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। ठीक है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। ऑप्शन ए है कि 2500 डिग्री सेल्सियस, की 3000 डिग्री सेल्सियस, की 3500 डिग्री सेल्सियस, की 4000 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए 9वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो टंगस्टन होता है वह 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। 9 का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर का, कि एम्पियर होता है कि वोल्ट होता है, ओम होता है कि वाट होता है। तो ध्यान रखिएगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। देखिए यहाँ तक हम आपको 5 एसआई मात्रक बता चुके हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम बताए थे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर बताए थे, विभव और विभवांतर दोनों का, विभव का भी एसआई मात्रक और विभवांतर का भी एसआई मात्रक दोनों सेम होता है, हम आपको वोल्ट बताए थे। लेकिन यहाँ पर विद्युत शक्ति का पूछ रहा है तो विद्युत शक्ति का आप लोग ध्यान रखिएगा वाट होता है। यदि आप लोग 5-10 बार रिपीट करिएगा ना तो आपको ध्यान से याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए आप लोग विद्युत शक्ति, विद्युत धारा, विभवांतर, वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध, इन सभी चीज़ों को बार बार रिपीट करके याद कर लीजिएगा। चलिए अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए या तो आपसे सिंपल प्रतिरोध पूछ दे या तो इसके पहले विद्युत लगा दे, दोनों क्वेश्चन सेम ही होता है। या तो आपसे पूछ सकता है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर सिर्फ पूछ देगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। दोनों का आंसर सेम ही होगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 11 का D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। 6 जूल कार्य किया जाता है, जे मतलब जूल होता है, ध्यान रखिएगा। 6 जूल कार्य किया जाता है कि 24 जूल की 14 जूल की 10 जूल। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 12 का B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने के लिए 24 जूल कार्य किया जाता है। 12 गुने 2 करिएगा 24 हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, ओम होता है कि वोल्ट होता है कि एम्पियर होता है कि कूलम्ब होता है। तो ध्यान रखिएगा सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, जो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता था वो वहीं सेल के विद्युत वाहक बल का भी एसआई मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल, बल्ब नहीं, विद्युत वाहक बल। ठीक है, 13 का B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। ठीक है, 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। तो पूछ रहा है कि इसका अल्पतमांक क्या होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि यदि एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है तो इसका अल्पतमांक क्या होगा। बताइए 0.1 एम्पियर होगा कि 0.01 एम्पियर होगा कि 0.2 एम्पियर होगा कि 0.02 एम्पियर होगा।
तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.1 एम्पियर होगा। 1 मीटर के स्केल पर यदि 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है तो उसका अल्पतमांक क्या हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है कि ओम होता है कि जूल होता है कि कूलम्ब होता है? तो ध्यान रखिएगा आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 6 को हम आपको बता दिए एसआई मात्रक, 6 को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई तार से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें जो गतिशील कण होता है वह क्या होता है? परमाणु होता है कि आयन होता है कि प्रोटॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है? तो ध्यान रखिएगा 16 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि जो तार होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वहीं आगे की तरफ बढ़ता है और उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। ठीक है, तो 16 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आप लोग बोलचाल की भाषा में कहते होंगे ना कि लाइन बहुत तेज चलता है, तो लाइन तेज नहीं चलता है, जो लाइन में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वह बहुत तेज चलता है। आप लोग ध्यान रखिएगा जो गतिशील कण होता है वह इलेक्ट्रॉन ही होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक कहने का मतलब होता है कि जिसे ऊष्मा या विद्युत आसानी से आर पार कर सके। तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सल्फर की, प्लास्टिक की, आयोडीन की, ग्रेफाइट? तो ध्यान रखिएगा जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जो अभी हम आपको ऊपर में बता दिए हैं, या रिपीट क्वेश्चन है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। और यदि आपसे विभव का पूछा जाए तो उसका भी बोल्ट होता है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो वी से शुरू होता है उसका एसआई मात्रक बोल्ट। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वह किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, जो देखिए अभी हम आपको ऊपर स्क्रीन पर बताए थे ना कि जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसी को विद्युत बल्ब का तंतु बोलते हैं। तो यह वाला जो भाग होता है जो पतला सा स्प्रिंग जैसा होता है वह किस चीज़ का बना होता है? लोहा का कि टंगस्टन का कि तांबा का कि सोना का? तो देखने में तो वह लगता है कि एल्युमिनियम है। ठीक है, देखने में आपको लगेगा कि एल्युमिनियम है, लेकिन वह एल्युमिनियम रहता नहीं है, वह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, किस चीज़ का बना होता है? वह टंगस्टन का बना होता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध है और दोनों को यदि हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो सिंपल है, 10 + 20 बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 30 ओम, यानी कि 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि श्रेणी क्रम में रहेगा ना तो बस खाली जितना भी मान रहेगा सबको जोड़ दीजिएगा, तो 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कोई बल्ब है जिससे 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? बताइए, जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 55 ओम की, 10 ओम की, 220 ओम की, 110 ओम? तो ध्यान रखिएगा 220/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 ओम। तो 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? एसी की, डीसी की, एसी और डीसी दोनों की, इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा बैटरी से हमेशा डीसी धारा प्रवाहित होती है। बैटरी से डीसी धारा प्रवाहित होती है। और जो बिजली वाला तार होता है जिसमें बिजली आर पार करता है उसमें एसी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? एसी धारा, और बैटरी में डीसी धारा। देखिए इसका याद करने का ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ऐसा ट्रिक है, आप लोग मन में सोचिएगा कि बैटरी से तो कभी एसी नहीं चलता है, एसी चलता है तो लाइन से चलता है, तो लाइन से हमेशा एसी चलता है, इसलिए लाइन से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होगा? यानी कि विद्युत से तो एसी, और बैटरी से एसी नहीं चल सकता है, इसलिए बैटरी से डीसी धारा प्रवाहित होता है। इसलिए 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रखिएगा, तो कभी एसी और डीसी में कन्फ्यूज नहीं करिएगा। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? जो आप सभी लोगों के घर में बिजली मापने वाला जो मीटर लगा होता है उसको कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं?
कि सी नंबर ऑप्शन है कि श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में जोड़ते हैं। तो बताइए अमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो ध्यान रखिएगा अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? तो वोल्टमीटर को ध्यान रखिएगा समांतर क्रम में। तो यहाँ से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। ठीक है, अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है कि हम इसमें कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे? तो इसका भी ट्रिक है, देख लीजिए। हमेशा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एमीटर और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देख लीजिए, वोल्टमीटर और एक होता है एमीटर। ठीक है, एक होता है एमीटर और एक होता है वोल्टमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एमीटर हम लिख दिए हैं। तो एमीटर और वोल्टमीटर, तो देखिए ए मी ट र 4 अक्षर का हुआ, लेकिन वोल्ट मीटर को देखिए 5 अक्षर का हो रहा है। वो आधा ल ट मी ट र 6 अक्षर का हो रहा है। तो ए वाला है जो 4 अक्षर का है और ए वाला है जो 6 अक्षर का है। तो बड़ा कौन है? बड़ा वोल्ट मीटर है। तो बड़ा को बड़ा के साथ मिला देंगे, यानी कि श्रेणी बड़ा है कि समांतर बड़ा है? समांतर बड़ा है। तो समांतर को हम लोग वोल्ट मीटर के साथ जोड़ देंगे और श्रेणी को एमीटर के साथ जोड़ देंगे। तो एमीटर के लिए श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर के लिए समांतर क्रम। अब आप लोग कभी कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? अमीटर की, वोल्ट मीटर की, गैल्वेनोमीटर? तो बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 25 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। आप लोगों को जो हम ट्रिक बता रहे हैं वह ट्रिक आप लोग को इंटरेस्टेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटा सेकंड होता है कि जूल पर कुलम्ब होता है कि जूल पर एम्पियर होता है कि इनमें कोई नहीं? तो बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 1 वोल्ट बराबर होता है जूल पर कुलम्ब, यानी कि 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं KWH। देखिए के से हो गया किलो, W से वाट और H से आवर होता है। तो आवर का हिंदी क्या होता है? घंटा होता है। तो किलोवाट घंटा किस चीज़ का मात्रक होता है? धारा का, कि समय का, कि विद्युत ऊर्जा का, कि विद्युत शक्ति का? तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 27 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। विद्युत ऊर्जा का सही मात्रक होता है किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा का। चलिए अब 28वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, नाइक्रोम का, कि टंगस्टन का, कि तांबा का, कि जस्ता का? तो ध्यान रखिएगा विद्युत हीटर की जो कुंडली, कुंडली कहने का मतलब आप लोग ध्यान रखिए, कुंडली कहने का मतलब कि आप लोगों के घर में यदि बिजली वाला हीटर पर खाना बनता होगा तो देखते होंगे कि जो उसमें लाल जलता है वह स्प्रिंग जैसा होता है। तो वह स्प्रिंग जैसा जो होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। अब ऐसा मत सोच लीजिएगा कि बल्ब में तो जलता है वह टंगस्टन का होता है, तो विद्युत हीटर में भी टंगस्टन का ही होता होगा। जी नहीं, तो वह टंगस्टन का नहीं होता है, बल्कि वह नाइक्रोम का होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किस चीज़ का बनाया जाता है? इस्पात के, कि चांदी के, कि पीतल के, कि नरम लोहे के? 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 29 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्युत चुंबक हमेशा नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक नरम लोहे का बनाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। कुल 40 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, कि मोटर कहते हैं, कि एमीटर कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है, जिसको बोलचाल की भाषा में जनरेटर भी बोलते हैं। देखते हैं जब हीटर में जनित्र को सेट कर दिया जाता है तो उससे विद्युत उत्पन्न होता है, तो आप लोग उसको जनित्र बोलते हैं, उसको जनरेटर बोलते हैं। तो इसलिए उसको बोलचाल की भाषा में जनरेटर बोलते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में उसको जनित्र बोलते हैं। तो 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 HP कितने के बराबर होता है? HP मतलब होता है हॉर्स पावर। ठीक है, 1 HP कितने के बराबर होता है? 746 वाट, कि 736 वाट, कि 767 वाट, कि 756 वाट? 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, 1 HP बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन।
किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के कि 1000 यूनिट के कि 10,000 यूनिट के, किनमें से कोई नहीं। तो बताइए किलोवाट घंटा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अभी हम आपको ऊपर में बताए थे, KWH बोलते हैं। ठीक है, तो 1 KWH किसके बराबर होता है, तो 1 KWH 1000 यूनिट के बराबर होता है। 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक यानी कि सबसे अच्छा सुचालक है, CU की AG की AL की FE। तो बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, AG। AG संकेत होता है चांदी का, ठीक है, एल्युमिनियम का होता है AL, FE का मतलब होता है लोहा। तो जो AG होता है वह चांदी का संकेत होता है और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, इसलिए 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज लगा हुआ होता है वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कि चुंबकीय पर कि रासायनिक पर, किनमें से कोई नहीं। तो बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा 34 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जब घर में वोल्टेज अधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है कि विद्युत फ्यूज गर्म हो जाता है और गर्म होकर के वह गल जाता है। तो आप लोग बोलते होंगे कि फ्यूज उड़ गया, ठीक है, तो फ्यूज उड़ता नहीं है बल्कि वह फ्यूज गल जाता है। और क्यों गल जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऊपर में भी यह वाला क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में। तो आपको हम बताए थे कि एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जिसके बारे में हम आपको ऊपर में बता रहे थे, जनरेटर के बारे में। तो 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। I बराबर V इंटू आर होता है कि R बराबर V इंटू आई होता है कि V बराबर IR होता है, किनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर I इंटू आर, इसको V बराबर IR भी बोलते हैं। 37 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 6.2 जूल की 4.2 जूल कि 2.2 जूल की 1 जूल। तो ध्यान रखिएगा 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। ऊपर में हम आपको बताए थे विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, आप लोग बताइए। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। ऊपर में यह वाला क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताए हैं, तो यह वाला क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है, तभी समझेंगे कि हम आपको जो मात्रक के बारे में अभी बताए उस पर आप लोग विशेष ध्यान दिए। चलिए अब 40 और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। ऊपर में हम आपको एसी और डीसी के बारे में बताए थे कि बैटरी से एसी होता है कि डीसी धारा प्रवाहित होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है, दिष्ट धारा की प्रत्यावर्ती धारा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा ही प्रवाहित होता है। ठीक है, यदि एसी डीसी पूछा जाए तो डीसी प्रवाहित होता है, और यदि दिष्ट और प्रत्यावर्ती पूछा जाए तो हमेशा दिष्ट धारा प्रवाहित होता है। 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए कुल यही 40 क्वेश्चन था जो कि आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखना था, विद्युत धारा के चैप्टर में देखना था। अगर आपसे विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इन्हीं 40 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जितने सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर उठाए थे और आपको बताए। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको कितना समझ आया। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देखे हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं अपने इसी चैनल पर। तो आप लोग नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ही कर लीजिए, और साथ में जो बेल वाला आइकन है ना बगल में घंटी वाला, उसको दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हम जितने सारे भी वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पर, सभी का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में और कुछ इसी प्रकार के
के इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।